तौहीन अदालत केस, इमरान खान को एक और मौका मिल गया। पहला जवाब मुस्तरद, 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत को उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई। इमरान खान के जवाब से जाती तौर पर तकलीफ हुई। ये मामला इंतहाई संजीदा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोच समझ कर जवाब लिखें, संगीनी को समझें। ये मातहत अदलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब इमरान खान लीडर जैसे कि कद काट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरमीन अल्लाह की रिमार्क्स, इमरान खान को जारी शोकॉज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान का जवाब 8 सितंबर से पहले फ्रीकैन को भी पहुंचाया जाए। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। आज अदालती कार्रवाई खत्म हो सकती थी, मगर अब जवाब देखकर आगे बढ़ेंगे। आज कार्रवाई आगे बढ़नी थी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने एक मौका और दिया है। अदालत का इख्तियार क्या है हमें अच्छी तरह इल्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार काउंसिल अदालती मुआवन मुकर्रर। इमरान खान के जवाब की पेशगी नकूल अदालती मुआवनीन को देने का हुक्म दिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। आप भी बगावत गद्दारी के केसेस पर नजरसानी करें। चीफ जस्टिस अतरमीन अल्लाह का विफाक के नुमाइंदे से मुतालबा। आप जो पीका ऑर्डिनेंस लाई थे, कल अदम ना होता तो आधा पाकिस्तान अंदर होता। पुलिस ऑर्डर को नाफिज करने का हुक्म दिया तो विफाकी हुकूमत ने मुजाहमत की। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब तमाम इदारे आईनी दायरे में रहकर अपना काम करेंगे। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए, हम पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान को मजीद मोहलत मिलने पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। नायब सदर नून लीग का कहना है अदालती तराजू अभी सीधा नहीं हो सका। इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां खुलकर सामने आ गईं। असल में तौहीन की सजा जज जेबा चौधरी को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरियम नवाज का तर्ज। खान साहब क्या मामला है? खान साहब जवाब दे। खान साहब खान साहब क्या अदालत से मुआफी मांगेंगे? आपके पीछे कौन पड़ा है? सहाफियों के सख्त सवालात। इमरान खान खामोश, कोई जवाब ना दिया। पीटीआई के सरबराह वकील हामिद खान के साथ खुद अदालत पेश हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला के अलावा किसी को भी कमरे अदालत में जाने की इजाजत नहीं थी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं दी गई। निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के मुकदमे में जेल भी भेजा गया। इमरान खान के लिए लाडले के तासुर को खत्म करने के लिए कानून का इत्तलाक जरूरी है। लीगी रहनुमाओं को दोबारा जवाब जमा कराने की इजाजत नहीं दी गई थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में 4 हुकूमतों को कंट्रोल करने वाली पार्टी माजरत के साथ अपनी शैतानी सोच से बाज नहीं आई। माजी में साबका हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम लिया और उसके बाद जब हुकूमत जा रही थी, इस्लाहात किए बगैर उस प्रोग्राम को अधूरा छोड़ दिया। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या है। जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। सैलाब मुतासरीन की मिलकर मदद के लिए पेशकश की। तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं, फिर भी ताउन नहीं कर रहे। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा PTI ने कौमी मफादात पर सौदेबाजी की, अब ये सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। तलाल चौधरी का शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। आफत तो आई है, एक घरेला तो आया पानी का बहुत शदीद। गलत प्लानिंग की वजह से जो होटल्स हैं उनको बिल्कुल दरिया के अंदर उनको तामीर किया गया, वो बड़ा गलत था। कलाम में हज़ारों सयाह हैं, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल कमर बाजवा साहब का, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, सब मिलकर हेलीकॉप्टर्स उन्होंने मुहैया किए हैं।
वज़ीर आज़म ने सवात में सैलाबी रेलों से तबाही का जिम्मेदार गलत प्लानिंग को करार दे दिया। होटल्स को दरिया के रास्तों में तामीर किया गया, जिसकी वजह से वो बह गए। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया करने पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की कौंजू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहते हैं IMF से कर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। अल्लाह करे IMF का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा कालाम और कौंजू का दौरा भी किया। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में शामिल हो जाओ। मुतासरीन के घर भी बनाएंगे और उन्हें माल मवेशी भी देंगे। यकीन दिलाती हूँ शहबाज शरीफ हुकूमत आखिरी शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। इसकी क्या उम्र है? कितनी उम्र, कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा बच्चे के साथ गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चों में खाने पीने का सामान भी तकसीम किया। खिताब के दौरान मरियम नवाज लड़खड़ा गई, शौहर ने संभाल लिया। ये वादा करती हूँ कि मैं यही मैंने मना किया था। सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल है, मजीद नुकसान हो सकता है। सैलाब से पूरे देहात डूब गए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है, हम इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले से गुजर रहे हैं। अगले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल शुरू होगा। आलमी बरादरी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मुतासरीन की पूरी मदद की जाएगी। रेले गुजर गए मगर हलाकतों की तादाद न थम सकी। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद लुकमा अजल बन गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1162 हो गई। जनूबी पंजाब में तोंसा बैराज, गाजी घाट और कोट मिठन में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों की नकल मकानी जारी। मुतादिद बचाव बंद खतरे से दो चार हैं। बदीन में LBOD और दीगर से इमनारों में तुगयानी आ गई। सैकड़ों गाँव डूब गए। समारोह से उमरकोट जाने वाली मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क ज़मीन भी मुयसर नहीं। कोट दीजी में 1.5 से ज़ायद छोटे बड़े कब्रिस्तानों में कई फुट पानी। सैलाब से कोहिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा सर उठाने लगा। दर्जनों इलाकों का जमीनी राबता टूट गया। सैलाब मुतासरीन को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना। हंगामी बुनियादों पर कोहिस्तान में इमदाद और बहाली की जरूरत है। हिलाल अहमर पाकिस्तान ने इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। नौशहरा में सैलाब के बाद सूरत हाल बेहतर होने लगी। सफाई और बहाली का काम शुरू। बलोचिस्तान के जिला किच्छी में सैलाबी रेलों में फंसे 300 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। कोयटा और दीगर इलाकों में गैस बहाली के लिए पाइप लाइन्स की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। पहले सैलाब ने तबाह किया, अब बीमारियों ने आघेरा। सैलाब मुतासरीन पर एक के बाद एक मुसीबत। जनूबी पंजाब, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, मुतादिद इलाकों में पानी मौजूद है। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने लगी। 3.5 लाख के करीब अफराद वबाई अमराज में मुब्तला। सब्जी महंगी हो गई, जी 100 रुपये किलो वाली हो 300 रुपये किलो मिल रही है। प्याज असी 100 रुपये किलो लेंदे रहे हो, 400 रुपये किलो मिल रहा। सब्जियां जमीन पर, कीमतें आसमान पर। सैलाब की आड़ में नाजायज मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। सुर्ख टमाटर की कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे भी लाल हो गए। कई शहरों में टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज ने भी लोगों के आंसू निकाल दिए। 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। मटर, भिंडी, गोभी, बैंगन, अरबी और करेले की कीमत सुनकर भी शहरी परेशान। इंतजामिया ने चुप साध ली।
वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं आलमी इदारों ने भारत से ग़िज़ाई अशिया लाने के लिए राब्ता किया है। हुकूमत इत्तेहादी और अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगी। सप्लाई में कमी की बुनियाद पर दरामदात की इजाज़त से मुतालिक फैसला किया जाएगा। नौ हफ्तों से मुल्क में सैलाब आया हुआ है, मगर एक जमात अब भी सियासत कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं ने मुल्क पर कुदरती आफत के बावजूद IMF प्रोग्राम रोकने की साजिश की। सैलाबी इलाकों में अब भी वबाई अमराज फैल चुके हैं। मच्छर पैदा होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। वफाकी वजीर शेर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। इमरान खान ने वज़ीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी को बनी गाला बुला लिया। फ्लड रिलीफ इजलास में तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जब वजीर थे तब क्यों नहीं आए, वोट के वक्त ही हमारी याद क्यों आई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब को फैसलाबाद में वोट मांगने के लिए निकलना महंगा पड़ गया। NA 108 में ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम में शहरियों का भरपूर नाराजगी का इजहार। बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए, बिजली को तरसते आवाम को एक और झटका। नेपरा ने जुलाई के लिए बिजली की फी यूनिट में ₹4.34 इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। रुपया तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की वैल्यू मजीद ₹1.72 गिर गई। डॉलर ₹218.75 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 155 पॉइंट्स का इजाफा।